सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल सर, लीडर ऑफ अपोजिशंस या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का एक बयान बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। तमाम जो बड़े हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनकी तरफ से, और आपने भी बाकायदा एक ट्वीट किया है और उस बयान की आलोचना की, जहां पे उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी को भी 10% जो लोग हैं वो कंट्रोल करते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने उसे भी, जो राजनीति में कास्ट सिस्टम चलता है, अति पिछड़ा, पिछड़ा, ओबीसी, एससी, एसटी, उस एंगल से जोड़ने की कोशिश की है। क्या जरूरत है राजनीति में भारतीय सेना को घसीटने की, और क्या मायने इस बयान के? हम इस बयान को कैसे डिकोड करें सर? देखिए, बेसिकली राहुल गांधी एक चुनाव मंच पे बोल रहे थे बिहार में, और खास तौर पे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट है, फिलहाल की गवर्नमेंट, वो बैकवर्ड क्लासेस को, शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया, वो उसको बढ़ावा नहीं दे रही है या बढ़ने नहीं दे रही आगे। और वो फौज के साथ जिक्र किया था कॉरपोरेट सेक्टर का भी और गवर्नमेंट के बाकी क्षेत्रों का भी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी रिजर्वेशन पे बहुत क्लियर है, और ये कांग्रेस के टाइम से ही चला आ रहा है मामला। और कॉन्स्टिट्यूशनली जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होती है ये रिजर्वेशन की जी। पॉलिसी, आप जानते हैं ऑलमोस्ट 49% रिजर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इसमें केसेस अपने गए थे, लोग बढ़ाना चाहते हैं रिजर्वेशन, 51% करना चाहते हैं इस तरीके का। आप इसको जानते हैं, एक टाइम पे मंडल कमीशन भी आया था और देश में काफी हंगामा हुआ था उसके ऊपर। अब मैं इसको एक डिस्टिंक्ट तरीके से इस पर्सपेक्टिव को राहुल गांधी का पेश करना चाहता हूँ। पहला इसका पर्सपेक्टिव है कि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि फौज में रिजर्वेशन क्यों नहीं है, और जब वो बाकी इंस्टीट्यूशंस को बारे में बात करते हैं जहां पे रिजर्वेशन है पहले से, और कॉरपोरेट की मैं बात करूं तो कॉरपोरेट खाली मेरिट को और काबिलियत को रिकॉग्नाइज करता है। जो भी कॉरपोरेट एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो काबिल होगा, चाहे वो दलित हो, नॉन दलित हो, ब्राह्मण हो, किसी भी कास्ट का हो, वो कॉरपोरेट की हायरार्की में आगे बढ़ेगा। जी। तो ये तो सवाल हो गया प्राइवेट का। गवर्नमेंट सेक्टर में तो ऑलरेडी आपने देखा आईएएस, आईपीएस हर एक जगह उसको रिजर्वेशंस हैं और उस हिसाब से ही रिक्रूटमेंट होती है। अब फौज की बात करें तो मुझे दुख होता है कि राहुल गांधी जैसे नेता, जो एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के लीडर हैं, वो बार बार फौज को अपनी राजनीति में क्यों लेके आते हैं। अब उनको एक्चुअली समझना चाहिए कि फौज में हम रिजर्वेशन क्यों नहीं लाते, इसकी वजह क्या है। और फौज में आप जानते हैं कि जो हमारे यंग लीडर्स हैं, कंपनी कमांडर्स, प्लेटून कमांडर्स, हमारे जो ऑफिसर्स जी। भर्ती होते हैं, तो ऑफिसर्स की जो रिक्रूटमेंट है
वो कास्ट के ऊपर नहीं है। ओके, एक ओपन एग्जाम होता है, यूपीएससी एग्जाम होता है, उसमें जो भी मेरिट में आ जाएगा वो क्लियर कर जाएगा। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है, और एसएसबी इंटरव्यू में भी हम कोई कास्ट फैक्टर के ऊपर जाते नहीं है। फौज में भी दलित है। ये बोलना कि फौज में भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हमारे ऑफिसर्स नहीं है, वो है, जवान भी है, पर वो अपनी मेरिट पे आए हैं, ना कि एक कोटा को लेके आए कि भाई 10% इसके लिए रिजर्व है, 12% उसके लिए रिजर्व है। वो अपनी ओके, मेरिट पे है। और क्यों फौज मेरिट के ऊपर फोकस करती है? क्योंकि आपने अपने जवानों को बैटल में लीड करना है, और जवान एक अपने लीडर की तरफ उस तरीके से देखता है कि ये मेरा भगवान है, और बैटल में वो अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार है, बिकॉज उसको अपने लीडर पे भरोसा है कि वो, उसका लीडर जो है, वो जी, एक बहुत ही काबिल अफसर है, बहादुर अफसर है, और वो उसको अच्छी तरीके से लीड करेगा। और मेरिट है, तभी तो वो अफसर बना है, और एक बिल्कुल, सिस्टम के तहत वो अपनी रैंक्स भी ले रहा है। इस कैप्टन से मेजर, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल, ब्रिगेडियर और जनरल। तो फौज का तो एक टाइम टेस्टेड है। दूसरा, फौज में जहाँ पे जवानों की भर्ती का एक्चुअली सवाल है, वहां पर भी कोई कास्ट के ऊपर जो सिलेक्शन नहीं है। बेशक आपके राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, इस टाइप की रेजिमेंट्स हैं, जी, पर वो एक कास्ट की बेसिस पे रिक्रूटमेंट नहीं होती है। रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड बिल्कुल सेम है सबके लिए, और जो भी भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट के लिए आता है, अगर वो खरा उतरा, उतरता है, तो वो सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद उसको उसकी कास्ट के ऊपर रेजिमेंट्स की जो एलोकेशन होती है, और ये क्यों होती है? क्योंकि ये पहले से एक ट्रेडिशन है फौज में मार्शल रेसेस की, जो हम ओके, ये देखते हैं कि लड़ाइयाँ जो जहाँ पे लड़ी जाती है, खास तौर पे नॉर्थ इंडिया की अगर हम जिक्र करें, क्योंकि अगर आप अ, इसको बाकी क्षेत्र में चले जाएं, तो आपको मार्शल रेसेस कम मिलेगी, नॉर्थ इंडिया में आपको ज़्यादा मिलेगी। बिकॉज ब्रिटिशर से पहले भी, अगर जब हमारी हिस्ट्री आपने देखी होगी कि अ, इसको लड़ाई के मैदान में उतरते थे बिल्कुल, राजपूत, जाट वगैरह। और अब भी जो जैसे राजरव बटालियन है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब वो जी, एक मिक्स बटालियन हो गई है। अभी वो आपने इसको बोल सकते हैं कि इसमें राजपूत ही है, राजरव में राजपूत और जाट है। ओके, राजपूत रेजिमेंट को भी अगर आप देखें, तो उसमें राजपूत ही नहीं है, गुज्जर भी हैं, और उसमें मुस्लिम, मुस्लिम भी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो सिख रेजिमेंट में भी आप देखेंगे कि सारे उसमें सिख्स नहीं है, उसमें पंजाबीज भी हैं और बाकी कास्ट के भी हैं। तो ये एक मिक्स वक्त के अनुसार ये मिक्स हो गया है अभी। पर वो रीजन या वो जगह से, जहाँ से वो जी, आते हैं, उसका ध्यान रखा जाता है। आपके जो गुज्जर हैं, तो वो राजस्थान में भी रहते हैं, तो आपको उसको वहां से उनको जो जाट्स भी राजस्थान में रहते हैं, वहां से उनको ले लिया जाता है। तो एक रीजन के हिसाब से फिर उनकी जो कोहेसिवनेस है, जी, जो एक कौम की अपनी कोहेसिवनेस है, अपने पूर्वजों को लेते हुए, उसको भी देखते हैं फौज में। और ये पाकिस्तान आर्मी में भी आपने देखा, बलूच रेजिमेंट है और सिंध रेजिमेंट, इस टाइप की रेजिमेंट्स रेजिमेंट, हैं, आज भी हैं। जी, और हम गुरखा रेजिमेंट्स की भी बात करें, जिसमें आपको गुरखास ही मिलेंगे। अच्छा, उसमें इंडियन गुरखास भी होंगे और नेपाली गुरखास भी होंगे, दोनों का मिक्स होगा ये।
तो ये सब मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपके व्यूअर्स को कि फौज को मेरी विनती है इन नेताओं से कि पॉलिटिक्स से उनको दूर रखें, बिकॉज फौज ही एक ऐसी आपके पास ताकत है आज की डेट में जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। एग्री और हम बोलते हैं कि लास्ट बेस्टियन, जब सब फेल हो जाता है, इट इज ओनली द इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस जो देश की चुनौती के लिए सामने अपना खड़ी होती है। आपने कई बार भी देख लिया, राइट्स हो जाते हैं। अब क्या हरियाणा में जी इस सिरसा में और ऐसी जगह में राइट्स जब हुए थे और इसको पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, तो कौन आया उसको कंट्रोल करने के लिए? फौज है। बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट की भी सिचुएशन में हम देखते हैं कि कई जगह फौज को बुलाया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में भी हमने देखा कि फौज इन्वॉल्व है। तो फौज जहां पर भी देश के लिए चुनौती होगी, फौज आपको वहां मिलेगी। और फौज की ऑर्गेनाइजेशन के साथ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, और ना ही आपको ऐसे शब्द बोलने चाहिए, बिकॉज इससे लास्ट पॉइंट मेरा ये है, इससे फौज का मोराल के ऊपर भी फर्क पड़ता है। एक जवान भी देखता है कि उसके नेता बिल्कुल किस तरीके से फौज को एक पॉलिटिक्स के मंच पे, एक चुनाव के मंच पे फौज को एक गलत छवि दे रहे हैं।